साथियों, जब आधा हिंदुस्तान सो रहा था तब राहुल गांधी कड़ाके की ठंड में एक गांव पहुंच गए। झज्जर जिले के गांव पहुंचकर उन्होंने राजनीति अखाड़े का सबसे बड़ा संदेश दे दिया। राहुल गांधी पहुंचे दीपक पुनिया के गांव, जहां से दीपक पुनिया कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं, व्यायाम करते हैं। वहीं पर बजरंग पुनिया से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात एक राजनीतिक बताई जा रही है, लोग कहते हैं कि राजनीति है, लेकिन बजरंग पुनिया ने कहा कि वो हमसे मिलने आए थे। डेली रूटीन जो है, जो रोज़ाना वो क्या खाते हैं, कैसे व्यायाम करते हैं, कैसे कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं, इससे देखने के लिए राहुल गांधी कड़ाके की ठंड में जब आधा भाजपा ही सोए हुए थे तो वो ऐसे अखाड़े में जाकर पहुंचकर राजनीति अखाड़े को बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। आप ये सोच रहे कि राजनीति अखाड़े को ये क्यों बड़ा संदेश है, क्योंकि अखाड़ा तो राजनीति का होता है, लेकिन कुश्ती के अखाड़े में पहुंचकर राजनीति अखाड़े को राहुल गांधी ने बहुत बड़ी पटखनी दे दी। क्योंकि कुश्ती के अखाड़े में जो विवाद चल रहा है, उससे लेकर कुश्ती का अखाड़ा जो अभी राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। क्योंकि आप देख रहेंगे कि WFI की जब बृजभूषण के करीबी को जब WFI का अध्यक्ष चुन लिया गया, उसके बाद कुश्ती संघ जो इस वक्त विवाद में, क्योंकि जो खेल मंत्रालय पूरे कुश्ती संघ को जो है वो रद्द कर दिया है, उनको डिसॉल्व कर दिया है। लेकिन जो राहुल गांधी सुबह सुबह पहुंचे, उसको देखकर पूरा हिंदुस्तान हैरान रह गया। क्योंकि राहुल गांधी वहाँ जब पहुँचे तो बाजरे की रोटी और सरसों का साग और दूध भी पिया। आप ये सोच रहे कि राहुल गांधी आखिर क्यों पहुँचे थे, क्यों ना पहुँचे। भाई, हर आदमी को पता है कि इस वक्त राजनीति के अखाड़े में कुश्ती का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि बजरंग पुनिया जो है पद्मश्री अवार्ड जो प्रधानमंत्री के आवास के जो सामने फुटपाथ है, वहाँ पर जाकर रख दिया, अपने इस अवार्ड को लौटा दिया। उसके बाद विनेश फोगाट ने भी जो अवार्ड था, अर्जुन अवार्ड और बाकी जो अवार्ड उनको मिला, वो भी उन्होंने लौटा दिया था। तो आप सोच रहे हैं कि भला ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बृजभूषण के करीबी संजय सिंह को WFI का अध्यक्ष यानी कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुन लिया था। उसको लेकर जो साक्षी मलिक है, साक्षी मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था प्रेस क्लब में। वहाँ उन्होंने अपना जूता रखकर और कुश्ती से उन्होंने संन्यास लेकर ये पूरा संदेश देने की कोशिश की थी कि जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई में हम बुरी तरह से हार गए। लेकिन ये खबर तो पहले आप जान चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी जब पहुंचे तो बजरंग पुनिया के साथ किस तरह की पटखनी हुई, उठा पटक हुई। बजरंग पुनिया ने राहुल गांधी को धोबी पछाड़ उस अखाड़े में ऐसा दिया। लेकिन राहुल गांधी को जब धोबी पछाड़ बजरंग पुनिया दे रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जो है राजनीति के पीछ पर किसी और को धोबी पछाड़ उस अखाड़े में दे रहे थे। बजरंग पुनिया राहुल गांधी को उठाकर पटक रहे थे, दांव सीख रहे थे राहुल गांधी, लेकिन बजरंग पुनिया उनको उठाकर पटका। लेकिन राहुल गांधी राजनीति अखाड़े में, कुश्ती के अखाड़े में जाकर राजनीति अखाड़ा जो है वो सजाया हुआ था, और बजरंग पुनिया जो है राहुल गांधी को पटखनी दे रहे थे। लेकिन राहुल गांधी भाजपाइयों को उस अखाड़े से सीधा पटखनी दे रहे थे। क्योंकि 2024 है, और क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से संसद में 143-46 जो सांसद को, MPs को संसद से बाहर किया गया था, उसको लेकर जो कल्याण बनर्जी है, उन्होंने मिमिक्री की थी उपराष्ट्रपति की, जो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, उसको लेकर जाट का अपमान बताया था। इसी को संदेश देकर राहुल गांधी, मुझे लगता है जहाँ तक राहुल गांधी कुश्ती के अखाड़े में पहुंचकर राजनीति एक संदेश देने की कोशिश की। क्योंकि वो भी जाट की बेटी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो उपसभापति है राज्यसभा के, उन्होंने कहा था कि किसानों का अपमान है, जाटों का अपमान है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो दांव था जाटों को लेकर, किसानों को लेकर, उसको राहुल गांधी ने सुबह सुबह कड़ाके की इस ठंड में, जब आप रज़ाई से, आप अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे, कि राहुल गांधी सुबह सुबह पहुंच गए और वहां पर जाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि हम जाटों के साथ हैं और किसानों के साथ हैं। लेकिन जो लड़ाई इस वक्त जो खिलाड़ी, जो रेसलर लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में साथ देने के लिए राहुल गांधी अखाड़े पहुंच गया। लेकिन कुश्ती के उस अखाड़े में पहुंचकर राहुल गांधी ने एक राजनीति
संदेश देने की कोशिश की, क्योंकि बजरंग पूनिया, क्या आपने आंखों में आंसू दिखा होगा, कुछ महीने पहले, साल पहले भी उन्होंने बहुत बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया था। 1 महीने के करीब जंतर मंतर पर बैठे रहते, अपना जो मेडल्स हैं वो जाकर गंगा में बहाने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ किसान नेता आए, उस मेडल को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन इस वक्त जो है, जो विवाद में WFI है, उसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। बजरंग पूनिया के साथ दांव पेच भी खेला, लेकिन दांव पेच कहीं ना कहीं राजनीति की यहाँ पर चली जा रही है। राहुल गांधी को क्या इसका फ़ायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से साक्षी मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोती हुई गई है, सबके आंख में आंसू था, जूता अपना खोलकर उन्होंने टेबल पर रख दिया। तो ये बड़ा संदेश है, क्योंकि जूता उनकी पहचान होती है रेसलर की। जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों की पहचान उनका बैट होता है, गेंदबाजों का उनकी बॉलिंग होती है, गेंद होता है, तो इसी तरह से जो रेसलर होते हैं उनका जूता पहचान होता है। तो अपना जूता खोलकर एक संदेश देने की कोशिश की थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो हम लड़ाई लड़ रहे थे वो मैं हार चुकी हूँ, ये साक्षी मलिक ने कहा था। लेकिन सवाल ये है कि ब्रजभूषण कि जब अध्यक्ष बन जाते हैं, तो उनको लगा कि जो हम लड़ाई कई सालों से लड़ रहे थे, वो लड़ाई वहीं पर फिर लौट आई है। तो उसी लड़ाई का मुझे लगता है कि साथ देने के लिए राहुल गांधी जो है दीपक पूनिया के गांव पहुंचे। बजरंग पूनिया के साथ दो हाथ उन्होंने किया, लड़ाई भी हुई, उठा पटक हुई। राहुल गांधी को एक दाव सिखाया उन्होंने कहा, बजरंग पूनिया ने कहा कि राहुल गांधी कुश्ती के काफ़ी दाव पेच जानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक संदेश था। आप क्या समझते हैं, क्या राहुल गांधी कभी ऑटो वाले से मिलते हैं, कभी रिक्शे वाले से मिलते हैं, कभी जाकर जो गैरेज में काम करने वाले लोग होते हैं उनसे जाकर मिलते हैं? तो कहीं ना कहीं एक 24 से पहले, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है, मणिपुर से मुंबई 6200 किलोमीटर की जो न्याय यात्रा है वो अब शुरू करने वाले हैं। 14 जनवरी से ये यात्रा शुरू होने वाली है, जो 84 ज़िला होकर और 14 राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरेगी, जिसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान भी शामिल है। मुंबई पहुंचेंगी। तो राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद उन्होंने एक न्याय यात्रा लेकर अखाड़े में उतर गए हैं। अब देखते हैं कि ये अखाड़ा में किसकी जीत होती है, क्योंकि ये तो अखाड़े में आप सीखने गए थे, लेकिन राजनीति के गुरु आप माने जाती है नहीं माने जाती है 2024 में अब जाकर पता चलेगा कि 2024 में जो आप अखाड़े 2024 का जो राहुल गांधी अखाड़ा तैयार कर रहा है, क्या ये अखाड़ा बाजी मार ले जाएंगे राहुल गांधी, ये आपको तय करना है। अब इस वीडियो में आपको क्या लगा, क्या राहुल गांधी का ये राजनीतिक स्टंट था या उनका समर्थन करना जरूरी था? जिस तरह से कल्याण बनर्जी की मिमिक्री और सभापति उन्होंने अपमान कहा कि किसानों का अपमान है, जाटों का अपमान है, तो उसी को लेकर क्या राहुल गांधी संदेश देने की कोशिश की थी? हम किसानों के साथ हैं, हम किसान की बेटियों के साथ हैं, हम किसान के बेटों के साथ हैं, हम जाटों के साथ हैं, ये आपको तय करना है। लेकिन हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि राहुल गांधी का क्या ये दांव सही सटीक जगह पर बैठा है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।